दोस्तों, स्टार भारत का पॉपुलर शो सीरियल दुर्गा के आज रात का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे लास्ट वीडियो में जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था मैं उन सभी का नाम लेना चाहूँगा। डीजे संजय, विकास शुक्ला, नगेंद्र राम और प्रिया कुमारी, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया। आई होप कि आप आगे भी ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे। गाइस, कुछ प्रॉब्लम होने के कारण 5 दिनों से दुर्गा का एपिसोड नहीं आ रहा था, लेकिन आई होप कि आज से आपको रेगुलर अपडेट मिले। और गाइस, दूसरी बात कि आज से मैं वीडियो में फ़ोटो यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि कॉपीराइट इशू हो जाती है, जिसके कारण मैं आप सभी का प्यार और आप सभी को खो सकता हूँ, यानी कि हमारा चैनल बंद हो सकता है। सो ये मैनेज कर लेना। तो गाइस, सीरियल दुर्गा के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है कि दरअसल यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो अनेजा विला में गिफ्ट लाकर रख रहे होते हैं। तभी यहाँ सारे परिवार वाले ये सब कुछ देखकर अपने आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये इतने सारे गिफ्ट किसके लिए आ रहे हैं। तभी यहाँ जो दामिनी है वो दामिनी की एंट्री होती है। दामिनी कहती है कि ये हमारी होने वाली बहू नीतू के लिए आ रही है। नीतू और देव की शादी होने वाली है ना। तभी यहाँ केतकी पूछती है कि अभी तो शादी की डेट भी तय नहीं हुई है। तभी दामिनी कहती है कि डेट तय हो चुकी है और वो मैंने किया है। तभी यहाँ जो आलोक है वो ये कहते हैं कि अभी तो हमने नीतू के परिवार वालों से भी नहीं मिला है, सिर्फ उसकी माँ से मिला है। अभी उसका क्या बैकग्राउंड है, कैसे घर के लोग हैं वो, ये सब तो हमें देखनी चाहिए ना। तभी यहाँ पे जो भाई साहब हैं उनकी एंट्री होती है और वो कहते हैं कि दरअसल नीतू जो है वो अनाथ है। तभी दामिनी कहती है कि हाँ, नीतू अनाथ भले ही हो लेकिन उसमें संस्कार की कोई कमी नहीं है। देखिए ना, अभी शादी होने से पहले ही वो कुल देवी की दर्शन करने के लिए मंदिर गई है। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ जो दामिनी है वो अपने कमरे की ओर जा रही होती है और ये सोचती है कि ये नीतू को मैं कैसे उठाऊं। तभी यहाँ जो भाई साहब हैं वो दामिनी से ये पूछते हैं कि दामिनी बताओ क्या दिक्कत है। तभी दामिनी कहती है कि कोई बात नहीं भाई साहब। भाई साहब कहते हैं कि दामिनी तू एक घर वालों को भले ही बेवकूफ़ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं, बताओ बात क्या है। तभी दामिनी कहती है कि भाई साहब आपको पता ही है कि मुझे फालतू के लोग और फालतू के सवाल पसंद नहीं हैं। सो आप यहाँ से चले जाइए। और फिर यहाँ जो दामिनी है वो अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। यहाँ जो भाई साहब है वो दामिनी पे थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। इधर दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो लाखन है वो दुर्गा के बारे में सोच रहा होता है कि दुर्गा ने अपनी जान पे खेलकर लाखन की जान बचा ली है। तभी यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि वो पुजारी हमारे हुक्म की जान बचाई है, जिसे हम किडनैप करके लाए हैं, वही बंदी यहाँ हमारे हुक्म की जान बचा रही है। तभी यहाँ पन्ना आती है और ये कहती है कि अरे वो लड़की पागल है, उसके बारे में तुम सभी को बात करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की खैर मानो कि हमारा जो लाखन है वो बच गया। वहीं आप दूसरी ओर देखेंगे कि यहाँ जो दुर्गा है वो ये सब कुछ देख रही होती है और दुर्गा सोचने लगती है कि एक बार जब वो देव के साथ खेल रही होती है, मजाक कर रही होती है, उसी दौरान यहाँ पे जो दुर्गा है वो देव की पीठ पे एक गोली का निशान देखती है। तभी यहाँ पे जो तारा है वो दुर्गा से ये कहती है कि भाभी ये देव भैया की जो शरीर पे निशान है ये ऐसा है कि ऐसा मानो कि ये पिछले जन्म का है, क्योंकि ये ऐसा कुछ हादसा हुआ नहीं है देव भैया के साथ, फिर भी इनके पीठ पे ये निशान है। तभी यहाँ दुर्गा ये सारी बातों को याद करके दुर्गा सोचती है कि अच्छा, तो देव को इस जन्म में गोली लगी थी, यानी कि जिस जन्म में मैं हूँ, और देव को मैंने उस दिन देखा था कि उसके पीठ पे गोली लगने के निशान थे, यानी कि मैं देव के साथ ही हूँ, मैं देव की पिछले जन्म में हूँ। तभी यहाँ पे जो दुर्गा है ये सब कुछ सोचकर घर के अंदर चली जाती है। तो वही आप देखेंगे कि यहाँ पे जो दामिनी है वो गीतू को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन गीतू नहीं जग रही होती है। तभी यहाँ जोगमाया हंसने लगती है। जोगमाया जो है उसे दामिनी और नीतू मिलकर एक छोटे से डब्बे में पैक करके रख दिए हैं।
जोगमाया कहती है कि दामिनी तू गीतू को कभी नहीं उठा सकती। गीतू को उठाने के लिए जो उपाय है, जो तरीका है, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। यहाँ जो क्या बोलते हैं, दामिनी जो है वो कहती है कि मैं तुम्हारी गुफा जाती हूँ और वहाँ से सारी उपाय ढूंढ कर लाती हूँ। और एक बार ध्यान रखना, अगर मैं तेरी गुफा पहुँच गई ना तो वहाँ मेरे को बहुत चीज़ मेरी हाथ लग जाएगी जो तू मुझे शेयर करना भी नहीं चाहती थी। यहाँ पे जो जोगमाया है वो कहती है कि तेरे हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। जा गुफा, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि गीतू का जान बचाने के लिए, उसे होश में लाने के लिए जो भस्म है वो मेरे हाथ में है, ये पोटली में है। और तभी यहाँ जो दामिनी है उसे एक उपाय सूझता है और वो पानी लेकर उस बॉटल के अंदर डालने लगती है। जोगमाया कहती है कि रुक जा दामिनी, अब पानी मत डाल, मुझे बख्श दे। तो भी यहाँ दामिनी कहती है कि मैं तुझे बख्श दूंगी, उसके बदले तू मुझे वो भभूति दे जिससे गीतू जग सकती है, जिससे गीतू जो है वो होश में आ सकती है। और फिर यहाँ फाइनली जो है वो जोगमाया उस भभूति को यहाँ दे देती है दामिनी को, और यहाँ जो दामिनी है वो गीतू के ऊपर फेंकती है और गीतू यहाँ जग जाती है। इधर जो देव है वो दामिनी के दरवाज़ा थोड़ा सा खुला होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो देव है वो सारी बातें देख रहा होता है और सुन रहा होता है। तभी यहाँ पे जो गीतू है उसे होश आता है, वो कहती है कि मम्मी जी ज़रूर ये देव ने ही कुछ किया होगा, मैं तो इसे छोड़ूंगी नहीं, इसे सज़ा देकर ही रहूंगी। और फिर यहाँ जो गीतू है वो गुस्से में देव के पास जाने लगती है बाहर। तभी यहाँ गीतू देखती है कि देव तो कमरे के बाहर ही होता है, और फिर वो क्या करती है कि देव को खींचते हुए कमरे में ले आती है। इधर दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो लाखन है वो दुर्गा से ये सवाल करता है कि मुझे ये बता छोरी कि तूने जब मेरी जान बचाई तो तूने देव क्यों चिल्लाया। तभी यहाँ दुर्गा कहती है कि वो क्या है कि कुछ रिश्ते हम धरती पे आते हैं उसके बाद बनती है, तो कुछ रिश्ते भगवान ऊपर से ही बनाकर भेजते हैं और देव हमारे लिए खास है। तभी यहाँ जो लाखन है वो दुर्गा से ये कहता है कि जब देव तुम्हारे लिए इतना खास है तो वो तुम्हें बचाने यहाँ क्यों नहीं आया, तुम्हारा देव बुजदिल है और कमज़ोर है। इतना कहकर वहाँ से जो लाखन है वो चला जाता है। तभी यहाँ दुर्गा सोचती है कि नहीं, मेरा देव कमज़ोर नहीं है, वो बहुत ही मजबूत है। मेरा देव मुझे बचाने इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो प्रॉब्लम में है और मुझे देव की रक्षा करनी ही होगी। हे माता रानी, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मेरी देव की रक्षा करना, उस दामिनी की बुरी सायों से बचाए रखना। तभी यहाँ पे जो लाखन है वो दुर्गा की इन सभी बातों को सुनकर गुस्से में यहाँ बाहर लकड़ी काट रहा होता है। तभी यहाँ पन्ना कहती है कि क्या बात है लाखन, उस लड़की की गुस्सा तू इस लकड़ी पे क्यों निकाल रहा है। तभी यहाँ जो लाखन है वो कुल्हाड़ी को जोर से ज़मीन में मारता है और ये कहता है कि एक बात सुन ले पन्ना, मुझे बार बार ऐसे बोलने की तुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, और ये जो कुल्हाड़ी है वो मैंने ज़मीन में मारी है तो इसका मतलब ये मत समझना कि हमारी निशाना चूक गई। अगर आगे से तू ऐसा कुछ बोली तो ये जो कुल्हाड़ी है वो सीधे तुम्हारे सीने पे लगेगी और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ जो पन्ना है वो डरकर वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो गीतू है वो देव को लेने के लिए जा रही होती है, उसे सजा देने के लिए। तभी वो कमरे के बाहर इधर देव को देख लेती है और वो देव को खींचते हुए कमरे के अंदर ले आती है और ये कहती है कि देख लीजिए मामी जी, ये हमारी बातें सुन रहा था छुप छुप कर। और फिर यहाँ जो गीतू है वो जादुई आग ले आती है और यहाँ देव को डराती है और ये कहती है कि आज तुझे कोई भी बचाएगा नहीं। उधर जो दुर्गा है वह माता रानी से ये प्रार्थना कर रही होती है कि हे माता रानी, देव की रक्षा करना। यहाँ दुर्गा को सारी बातें आभास हो जाती है और फिर से वो जो दिव्य रोशनी होता है जिसके जरिए दुर्गा जो है देव तक पहुँच सकती है, वो एक बार फिर जो है प्रज्वलित होती है। और यहाँ दुर्गा देव के साइड मतलब कि अपने जन्म में मतलब कि वो बहुत पीछे आ चुकी है, तो वो अपने टाइम वाले जगह पे जाना चाहती है, यानी देव के पास जाना चाहती है।
और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वेल गाइस, आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और आप इसे टीवी पे ज़रूर वॉच कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।